हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेड मैथ्स पेपर 2 में जो है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता टॉपिक्स कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है संख्या कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक जो है पासा से बनता है, और एक क्वेश्चन जो है आपका जो है ताश के पत्ते से आपका बनता है। तो आज की वीडियो में जो है हमने इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब अगर इस फॉर्मूले को अगर जो है एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है एक क्वाइन ले लिया है। अब इस क्वाइन को अगर थ्रो करेंगे तो या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा जो है टेल आएगा। तो अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करें, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू आपका क्या होगा। तो देखिए, अगर आप क्वाइन को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। तो इसका मतलब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या आपकी कितनी है, 2 है। या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। लेकिन इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब हेड के अनुकूल अगर परिणामों की संख्या पूछी जाए तो क्या है आपकी, 1 है, 1। और टोटल संभव परिणामों की संख्या क्या है, तो आपकी क्या है, 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी आपकी, 1/2 आपका आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से जो है अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या आपकी फिर से आपकी 2 ही रहती, लेकिन आपके टेल के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है आपकी 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी जो है आपका कितना आता, 1/2 ही आपका आता। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे लिए हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है, तथा उसमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक मतलब रैंडम रूप से निकाला जाता है। उस संख्या कार्ड पर एक आभास संख्या होने की क्या प्रायिकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो आभास संख्या होता है, आभास संख्या क्या होता है, आभास संख्या वो संख्या होती है जो आपकी स्वयं से और 1 से जो है आपकी विभाजित होती है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो है 1 से 32 तक जो है संख्या कार्ड है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि ये 32 संख्या कार्ड हैं जिन पे आपका 1 से 32 तक के जो है आपके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक। अब इनको जो है एक बक्से में जो है आपका रखा जाता है। अब उसमें से एक संख्या कार्ड को जो है आपको जो है निकालना है, ठीक है, रैंडम रूप से, और उस संख्या कार्ड पर एक आभास संख्या होने की क्या प्रायिकता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 से 32 के बीच में जो है आपकी कितनी आभास संख्या होंगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, 1 से 32 के बीच में अगर आभास संख्या देखी जाए, आभास संख्या मीन्स प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 1 से 32 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर होंगे उनमें क्या क्या आएगा, तो देखिए आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके बाद आपका 11 आएगा, फिर आपका 13 आएगा, फिर 17 आएगा, उसके बाद आपका 19 आएगा, फिर आपका 23 आएगा, उसके बाद आपका 29 आएगा, और आपका 31 है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी जो है 1 से और स्वयं से जो है विभाजित हैं, इसलिए इनको जो है हम प्राइम नंबर कह रहे हैं। तो 1 से 32 के बीच में जो है आपकी ये संख्याएं आपकी जो है आ रही हैं, जो कि आपकी क्या है, आभास संख्याएं। अब इनकी संख्या कितनी है टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हैं आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, जो आपके 1 से 32 के बीच में आपके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता चल गया कि जो आपके आभास संख्या 1 से 32 के बीच में आ रही हैं वो आपकी कितनी आ रही हैं, 11 आपकी आ रही हैं, ठीक है। और आपकी टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से 32 के बीच में, तो आपकी टोटल कितनी है, आपकी 32 है। अब यहाँ पे एक आभास संख्या होने की प्रायिकता अगर फाइंड किया जाए तो देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब आपका एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब आपने फार्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब देखिए आभास संख्या, ठीक है, कितनी है आपकी 11 है, ठीक है, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो टोटल आपके कितने हैं संख्याएं थी आपकी 32। तो 32 में से जो है आपकी 11 संख्या ऐसी हैं जो आपकी क्या हैं आभास संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया आपका 11 अपॉन जो है 32 आपका आ गया, मतलब आभास संख्या होने की प्रायिकता आपकी आ गई। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो है आपका सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके ताश की जो है गड्डी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 52 ताशों की एक मानक गद्दी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, उस चुने हुए कार्ड के एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है, मतलब किंग ना होने की आपकी क्या है प्रायिकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम जो है जो आपके 52 ताश की जो आपकी गद्दी होती है, ठीक है, उसमें अगर हम पूरा चार्ट देखें तो देखिए पूरा चार्ट जो है आपका ये है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एक ताश की गड्डी में जो है आपके कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 52 कार्ड में आपके जो 13 कार्ड हैं वो आपके हुकुम के होते हैं, जो आपके 13 कार्ड हैं चिड़ी के होते हैं, और जो 13 कार्ड हैं और वो आपके ईंट के होते हैं। उसके बाद आपके जो 13 कार्ड हैं वो आपके किसके हैं, आपके पान के हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हुकुम के 13 कार्ड में से एक आपका क्या होता है बादशाह, एक आपका क्या है उसमें बेगम होता है, एक आपका क्या है गुलाम, एक आपका जो है एस होता है, और 2 से 10 तक आपके जो है संख्या कार्ड होते हैं। ठीक है, जिन पे आपके नंबर लिखे होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से चिड़ी में भी आपके क्या है टोटल 13 कार्ड हैं, जिसमें एक आपका किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक आपका जैक होगा, एक आपका एस होगा, और 2 से 10 तक जो है आपके कार्ड होंगे नंबर कार्ड। ठीक, इसी प्रकार से जो है आपके ईट में भी जो है आपका 13 कार्ड होते हैं टोटल, जिसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और 2 से 10 जो है आपके संख्या कार्ड होते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके पान के भी 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से आपका एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और 2 से 10 जो है आपके संख्या कार्ड होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपके 52 कार्ड में, ठीक है, अगर बादशाह के कार्ड देखे जाए किंग के, तो किंग के टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड में, आपके 4 कार्ड जो हैं आपके किंग के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था कि 52 ताशों की एक मानक गद्दी में से आपको एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। ठीक, उस चुने हुए कार्ड के एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि आपके जो हैं टोटल कितने कार्ड हैं 52। अब 52 कार्ड में देखिए आपके 4 कार्ड जो हैं आपके क्या हैं बादशाह होते हैं, 4 कार्ड जो हैं आपके बादशाह होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है। तो इसका मतलब अगर 52 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो आपके 48 कार्ड ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, जो कि आपके बादशाह को हटा के हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपके 52 कार्ड में 4 कार्ड जो है आपके बादशाह के हैं, बादशाह को अगर हटा देंगे तो आपके कितने कार्ड बचते हैं, आपके 48 कार्ड बचते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो आपका फार्मूला क्या होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे जो इवेंट है, मतलब इवेंट का मतलब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, ये आपका इवेंट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब आपके बादशाह नहीं होने के टोटल कार्ड आपके कितने हैं 48। ठीक, ऊपर लिख लिए। अपॉन में आपके क्या है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो टोटल आपके कितने कार्ड हैं 52। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू आपका 48/52 आपका आया है। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, आपका 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे भी देखिए, आपका 4 1 जा 4, और उसके बाद आपका 5 में 4 गया 1, 1 2 आपका 12, 4 3 जा 12, तो आपका कितना आ रहा है 12 अपॉन जो है 13 जो है इसका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि दो पासे हैं, एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक, अब आपको पता होगा कि जो आपका पासा होता है, इस पासे में जो है आपकी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 से लेकर आपकी 6 तक संख्याएं होती हैं। अब दो पासे हैं तो इसका मतलब पहले पासे में भी 1 से 6 तक संख्याएं होंगी, और जो आपका दूसरा पासा होगा, दूसरा पासा, उसमें भी जो है आपकी 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होंगी। अब दो पासों को जो है एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है तो आपके जो है टोटल जो है आपके संभव परिणाम क्या मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि आपका यहाँ पे पासा 1 हमने लिखा है और यहाँ पे हमने पासा 2 लिखा है। पासा 1 में आपकी 1 से 6 तक संख्याएं ऊपर हैं और पासा 2 में भी जो है हमने 1 से 6 तक संख्याएं लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर दोनों पासों को जो है, ठीक है, एक साथ जो है आपका क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। ठीक, तो अब उसमें जो है आपके क्या क्या आपको मिल सकता है। ठीक, तो देखिए, या तो आपका जो है दोनों में या तो आपका 1 1 आ सकता है, फिर या आपका जो है 1 2 आ सकता है, या फिर आपका 1 3 आ सकता है, एक में 1 आ जाए, एक में 3 आ जाए, फिर या फिर आपका एक में 1 आ जाए, एक में 4 आ जाए, या एक में आपका 1 आ जाए, एक में 5 आ जाए, एक में आपका 1 आ जाए, एक में 6 आ जाए। इसका मतलब 1 के रिस्पेक्ट में अगर पासा 2 की बात की जाए, अगर पासा 2 में अगर 1 आता है, ठीक, तो 1 के रिस्पेक्ट में जो है आपके पासा 2 में आपकी ये संख्याएं आपकी आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 आपका आ सकता है। ठीक, इसी प्रकार पासा 2 में जो है आपका 2 के रिस्पेक्ट में जो है आपकी पासा 1 में जो है आपका 1 2 3 4 5 6 आपकी चीज़ें जो है आपकी उनमें से आ सकती हैं कुछ भी। इसी प्रकार पासा 2 में जो है आपका 3 के रिस्पेक्ट में भी आपका क्या है, आपका पासा 1 में 1 2 3 4 5 6 आपका आ सकता है। इसी प्रकार पासा 2 में 4 के रिस्पेक्ट में भी जो है आपका पासा 1 में जो है 1 2 3 4 5 6 आपका मिल सकता है। इसी प्रकार पासा 2 में जो है 5 के रिस्पेक्ट में भी जो है आपका पासा 1 में 1 2 3 4 5 6 आपका मिल सकता है। इसी प्रकार से जो है पासा 2 में जो है 6 के रिस्पेक्ट में जो है पासा 1 में आपका 1 2 3 4 5 6 आपका मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जा रहा है तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या अगर देखी जाए तो आपकी यहाँ पे कितनी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या देखिए, समझिए 6 6 6 6 6 6। इसका मतलब आपका देखिए 6 6 12 6 18 6 24 24 56 34 66 36। इसका मतलब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या जो है आपको कितनी मिल रही है, 36 मिल रही है। ठीक, 36 मिल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका कह रहा था कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 7 हो। ठीक है, जो भी आपके परिणाम आ रहे हैं, ठीक है, सभी संभव जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों से आपको ये देखना है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम जो है आपका 7 हो। मतलब कम से कम 7 हो और आपका 7 के बाद जो है आपके जो भी परिणाम आ रहे हैं वो आपके माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे कम से कम
7 वाली चीज़ को समझिए तो देखिए, कम से कम 7 वाली चीज़ को समझिए तो देखिए आपका पहली वाले में देखिए आपका 16 आपका 7, ठीक है, कम से कम आपका जो है 7 आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाले में देखिए आपका 2 5 और 2 6, ठीक है, कम से कम 7, मतलब आपका कम से कम 7 का मतलब ये है कि आपका जो है 7 हो या फिर आपका 7 के जो है ऊपर, ठीक है, वाले लेने हैं। तो आपका 5 2 7 6 2 8, ठीक है, आपका ये वाला परिणाम और ये वाला परिणाम आपका आ जाएगा नीचे वाले में, ठीक। इसी प्रकार देखें तो 1 2 3 आपके 3 हो गए, ठीक, कम से कम 7 में जो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट में देखिए 4 3 3 4 7 3 5 8, ठीक है, और 3 6 9, तो आपके जो है ये भी आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में देखिए आपका 4 3 7 4 4 8 4 5 आपका 9, फिर आपका 4 6 आपका जो है 10, ठीक। इसी प्रकार नीचे वाले में देखिए आपका इसके नीचे 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11, ठीक। इसी प्रकार इसके नीचे देखिए आपका 6 1 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 आपका 11 6 6 12, ठीक। तो आपका जो प्रायिकता जो आपको फाइंड करनी थी कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो, तो इसका मतलब कम से कम 7 का मतलब या तो 7 हो या फिर आपका 7 से ऊपर हो, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है 7 और 7 से ऊपर वाले जो है परिणाम टोटल आपके कितने मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, नीचे वाले में आपके 2 थे तो 2 1 3, फिर आपका नीचे वाले में 3 तो 3 3 6 हो गया, फिर आपका 6 4 10, उसके बाद आपका 10 5 15 और उसके बाद 15 6 21, ठीक है। आपके 21 ऐसे परिणाम हैं, ठीक है, आपके 36 परिणामों में से 21 ऐसे परिणाम हैं जिन पर आपके दोनों पर आई संख्याओं का योग जो है कम से कम 7 है या फिर आपका जो है 7 से ऊपर आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट यहाँ पे किस इवेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो, उस इवेंट की बात करें तो उस इवेंट के रिस्पेक्ट में जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो देखिए टोटल आपके परिणाम कितने हैं 36, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 36, और आपका दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी मिल रही है आपको 21, ठीक। अब इसके बाद देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका 7/12 जो है आपकी क्या आ रही है प्रायिकता आ रही है इस क्वेश्चन की। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन जो है आपका बी आपका क्या है करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।